ये देखो इक्को कार की लाइट कितनी चमक रही है ना। दूसरे वाली देखो कितनी गंदी हुई है ये। हालांकि कई कार के शीशे पीले होते हैं, इसमें शीशे पीले नहीं हुए, अंदर मिट्टी गई हुई है। इसको खोल रहे हैं, साफ़ करेंगे। सबसे पहले ट्यूबलाइट के पीछे कपलर लगा होता है, वो थोड़ा सा हिला के निकाल सकते हो आप उसको। ये निकल गया। 3 पैर वाला होता है। फिर ये रबड़ होता है जो लाइट के अंदर धूल मिट्टी जाने से रोकता है, पानी वगैरह। उसके बाद में एक लॉक होता है, उसको थोड़ा पुश करके और साइड में करके राइट की तरफ घुमा के बाहर निकाल दो। थोड़ा सा ऊपर उठेगा वो, ज़्यादा मत उठाना उसको। थोड़ा सा ऊपर उठते ही फिर क्या है कि आप ट्यूब है ना उसको पकड़ के और सीधी बाहर ला सकते हो। ये देखो ये कहीं अड़ा हुआ है, नहीं तो ये पूरा बाहर होता है। लगता है पहले भी किसी ने खोल लिया लाइट को, तभी ऐसे आ नहीं रहा वो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपने ट्यूब निकल जाएगी थोड़ा सा लूज़ होते ही। ये ट्यूब बाहर आ गई। ट्यूब को सेफ्टी से कहीं पास दूर रख दो। अब इस लाइट को ओपन करने के लिए इसके पेच लगे हुए हैं। देखो एक पेच तो ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, और एक इसके राइट साइड में है। सबसे पहले तो इसको ओपन करते हैं। शायद लगता है इसकी ग्रिल भी खोलनी पड़ेगी। प्लास्टिक की जो ग्रिल होती है ये भी खोलनी पड़ेगी। और इसके 3 नट होते हैं ऊपर की साइड में, नीचे तो लॉक होता है। ये इक्को कार है मारुति की, जो ओमनी की तरह वैन होती है ना, वो इक्को। अब ये तीनों नट खुल गए ना। ये इसकी जो बाहर प्लास्टिक की जाली होती है रेडिएटर के आगे, जिस पे एस लिखा हुआ होता है, वो बाहर आएगी। ओनली ऊपर 3 स्क्रू होते हैं इसके, और नीचे इसके लॉक होते हैं, जो लॉक बम्पर में अटैच होते हैं। इसको हल्के से हिलाओगे ना तो लॉक अपने आप बाहर आ जाएंगे। यह जाली अलग हो गई। अब देखो इसका अंदर वाला स्क्रू राइट वाला बता रहा था ना, वो सेकंड, वो इधर है। अभी इसको ओपन करते हैं। ये हमने लाइट निकाल ली। अब इसके ना साथ में देखो ये इंडिकेटर डिपर की लाइट है, जो साइड वाली लाइट होती है ना, इसको थोड़ा सा गोल घुमा के, जैसे गोल घुमाओगे ये वैसे ही लॉक अनलॉक हो जाएगी ये। क्योंकि हल्की सी ये अंदर डालने के बाद में घुमानी पड़ती है, लॉक हो जाती है। उल्टे साइड या सीधे साइड जैसे भी घूम के लॉक खुल जाता है आसानी से। लूज़ हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा ये बाहर आएगी। अब बस घुमा के ये बाहर आ गई। अब एक इसका और होता है जो डिपर, जो फर्स्ट पॉइंट पे जो छोटे से बल्ब होते हैं ना, वो हो रहा है इसके। देखो ये रहा, वो निकाल दिया। तो इसमें 3 होती है लाइटें। अब इसमें पानी डाल रहे हैं क्योंकि इसमें मिट्टी है। कांच तो येलो है नहीं, कांच येलो होता है तो उसको रबिंग करते। एक वीडियो मैंने बनाई हुई है ये येलो कांच के लिए। येलो कांच के लिए लाइट खोलनी नहीं पड़ती, ना ही कांच उतारना पड़ता। खड़ी गाड़ी में साफ़ कर सकते 5 मिनट में। अभी देखो हमने इसको शैम्पू डाल के धोया है, इसमें कुछ ही नहीं गया शैम्पू। और ये देखो ये हल्का सा होल होता है यहाँ पे, और ये होल ओपन था इसका, क्योंकि उसके ऊपर पाइप के टुकड़े लगे होते हैं। एक मुड़ी हुई पाइप लगी होती है, छोटी सी लेवल पाइप होती है ना, उस टाइप की। वो पाइप किसी ने निकाल दी थी, उससे क्या मिट्टी जा रही थी। अब ये ट्यूब लगा दी। ट्यूब लगाने के बाद में लॉक कर दिया। देखो वो लॉक कैसे होता है। उसके बाद में इंडिकेटर का ये भी वही सिस्टम है। आप सामने होल होते हैं 3 लॉक के, उस लॉक के सामने करके थोड़ा सा घुमाना है इसको, ये लॉक हो जाएगी। ये लॉक हो गई आसानी से। अब इसका जो डिपर वाला वो एक और है इसके, छोटा सा जो बल्ब होता है ना पार्किंग लाइट वाला, वो भी ऐसे ही है। उसकी 2 टांगें लॉक की होती है, थोड़ा सा पुश करके और उसको घुमा दो। अभी ट्यूब लगा दी और तीनों बल्ब लग गए इसमें। और जो शॉकेट है वो बाद में लगाएंगे, पहले इसको पेच स्क्रू टाइट करेंगे इसके। ये रहा, ये 3 पिन पहले रबड़ लगाना है। सॉरी रबड़, इसको निकालो वापस। रबड़ लगाना पड़ेगा, भूल गई। अगर रबड़ नहीं लगाएंगे ना तो वापस मिट्टी हो जाएगी। ये देखो ये रबड़ ट्यूब इसके बीच में रहनी चाहिए, बीच वाले होल के। उसकी टांगें बाहर आ जानी चाहिए, ऐसे ना हो टांगें इसके नीचे दब गई हो। हाँ चेक कर लेना उंगली लगा के। ये देखो ये बिल्कुल फिक्स हो गई। अब ये होल्डर लग गया, इसके लाइट का होल्डर लगा दिया। अब लाइट रेडी है जलने के लिए।
ये फिक्स हो गया। और अभी हम इसकी लाइट जला के देखें। ये छोटे वाला बल्ब, ये बड़े वाला बल्ब जल गए। देखो कितनी तेज़ हो गई यार, पहले कितनी मिट्टी से हुई थी। ऐसे लग रहा था। जो बाहर लगी हुई लाइट थी ना, और उस लाइट को तो अपने आराम से क्लीन कर सकते हैं बाहर 5 मिनट में। आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अगला वीडियो डालूंगा बाहर लाइट 5 मिनट में क्लीन। थैंक